ये भारतीय जनता पार्टी का कब्र है, इसी में वो दफन हो जाएगी। 2 साल में 7 राज्य गए बीजेपी के। जो वीडियोस दिखा दिखा के लोगों को भड़काना है भड़काओ, उखाड़ दो, कुछ पा नहीं रहे हो। हिंदुत्व कहते किसको है आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको बुरा लग रहा है। आपने तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह वाला हिंदुत्व पढ़ा है ना, हमारा पढ़ा नहीं है। एनआरसी, सीएए अभी भी 90% अंध भक्तों को नहीं पता है। जिस मुस्लिमों को आप साइडलाइन करना चाहते हो, वो मुस्लिम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने आप और मैं हूं। कितने ही मुस्लिम भाइयों ने अपने छाती पे बम लगा के पाकिस्तान युद्ध में तोहफे उड़ाई हैं। सामने मरने वाला मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, लेकिन उन्होंने देश चुना और अपनी जानें दी, शहादतें दी। अस्पताल में जब इमरजेंसी में खून की बोतल चाहिए होती ना, तो नहीं देखता आदमी की मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है, चढ़ाओ और जान बचाओ। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। हर सूर्योदय का सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होने का समय हो गया है। देखा बहुत सारी वीडियो में बड़ी बड़ी धमकियां, इधर दिखा विनय दुबे मार देंगे, ये कर देंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। मैं डरता हूँ क्या? मुझे डराने चले हो? सुधर जाओ अंधभक्तों। बजाने के लिए विनय दुबे जैसे हजारों विनय दुबे मार्केट में है। ये कुछ चूजे आते हैं झंडा तिरंगा लेके, हम सीए को समर्थन करते हैं। ऐसे नहीं होता, थोड़ा दम लगाओ यार। विरोध समर्थन करते हो, दिखाओ समर्थन, तुम्हारे में कितना दम है। आधा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तुम दिखाओ बीजेपी का समर्थन करके। समर्थन करने में सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी आते, जनता नहीं आ रही है। तुमको आता ही क्या है? जो हमारे बीजेपी की भाषा न बोले, देशद्रोही, गद्दार, हिंदू का दोगला हिंदू। ज्यादा दिन नहीं, पिछवाड़े घुसने वाली अभी तुम्हारी घंटी बजना चालू हो गया है। 2 साल में 7 राज्य गया ना, 2024 तक फिनिश। विनय दुबे है बेटा तुम्हारी माँ बहन करने के लिए, बचाने के लिए, बजाते रहेगा। गलत चीजों पे हमेशा आवाज उठेगी, सही चीजों का हमेशा समर्थन रहेगा। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। जो उखाड़ना है ना उखाड़ लेना, मेरा 1000 हाथ है मेरे। कब कहां से सहलाऊंगा ना पता भी नहीं चलेगा। वहां सीएए को लेके कुछ अंध भक्तों की मैंने बजाई थी, कायदे से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था उनको। उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों को ये खराब लगा, मुझे खुद को खराब लगा। क्या कभी सोचा है कि ऐसा गाली देने का नौबत क्यों आता है? लोगों ने, अंध भक्तों ने, भारतीय जनता पार्टी के उन खोपड़ी खाली लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे वीडियोस मेरे आगे, देखो क्या कह रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन किसी भी अंध भक्त ने टॉपिक पे बात ही नहीं की। मैंने बोला क्या था, मैंने एनआरसी को क्यों मेरा विरोध है वो मैंने वहां पे लिखा, बताया। उसके बारे में कोई जवाब नहीं। सीए में क्या दिक्कतें हैं वो मैंने जिसका आक्षेप लिया, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। अंधभक्ति करके सिर्फ मोदी मोदी करना नहीं है ना हमें। मोदी जी एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। 2014 में मैं खुद उनका प्रमोशन करता था, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। उसके बाद मेरे बनारस से वो आए, बनारस में चुनाव लड़े, उसका भी हमने पुरजोर प्रमोशन किया। लेकिन ये जो साले अंधभक्त है ना, ये उनके पूरे मेहनत पे ना पानी फेर देते हैं। ये अपनी जो ज्ञान लेके आते हैं पब्लिक को देते हैं, उसकी वजह से हम जैसे लोग जो उनको कभी सपोर्ट करते थे, ये धीरे धीरे कटने लगता है और फिर काटने लगता है, अंधभक्तों की लेने लगता है तबीयत से। वो भी एनआरसी, सीएए अभी भी 90% अंध भक्तों को नहीं पता है। लिख के ले लो, नहीं पता है, मानो इस बात को कि नहीं पता है तुमको। फालतू में ज्ञान नहीं देने का। गाली आती है मुंह से, उसका एक तरीका होता है। आप लोग वो लेवल, वो मानसिक चीजें डाल देते हो कि आदमी आपको, आपकी माँ बहन करे, आप हो उस लायक, मानो इस चीज को। आप लोग जो अतिरिक्त ज्ञान देते हो ना, अतिरिक्त आउट ऑफ बॉक्स से, चंद्रमा से लाके, मंगल ग्रह से लाके जो नई नई चीजें बताते हो ना, वो हजम नहीं होती है। उसके बाद आदमी के पास एक ही आता है कि क्या इंसान है ये। आज जो मेरी वीडियोस ले लेके दिखा दिखा के रो रहे हैं, हिंदुओं को गाली दिया, ये दिया, मैंने हिंदुत्व की भाषा दी वहां पे, उसका एक डेफिनेशन दिया कि हिंदुत्व कहते किसको है आपको पता नहीं है, इसके लिए वो आपको बुरा लग रहा है। आपने तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह वाला हिंदुत्व पढ़ा है ना, हमारा पढ़ा नहीं है। एक्चुअल जो हिंदुत्व है, मैंने उसमें कहा था कि अपने धर्म का अभिमान और दूसरे धर्म को सम्मान, ये हिंदुत्व है। और ये अंधभक्तों ने उसको, अभिमान को अपमान सुन लिया। अरे कान के भी गए गुजरे हो क्या? कान भी खराब है क्या तुम्हारा? अच्छे मैनिपुलेटर हो, समझ में आता है, लेकिन इतना मत करो कि दिक्कत हो किसी को। क्या कहा है उसका मतलब ही बदल दिया आप लोगों ने। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी जंप मारना है, जो वीडियोस दिखा दिखा के लोगों को भड़काना है भड़काओ, उखाड़ दो, कुछ पा नहीं रहे हो। दुख हो रहा होगा ना, सूजी तो पक्का है।
पक्का सूजी है। आज सारे अंध भक्त, वो उस कैटेगरी के अंध भक्तों के घर में हलवा बनेगा। क्यों? सूजी है। 2 साल में 7 राज्य गए बीजेपी के। जितनी गलतियां नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने नहीं की होगी ना, उससे सैकड़ों ज्यादा गलती ये अंध भक्त करते हैं। डेली करते हैं, डेली कुछ ना कुछ लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को मुस्लिम के नाम पे तोड़ेंगे, हिंदू भाई को तू हिंदू नहीं है इसका बोल के तोड़ेंगे, तुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, तू दोगला हिंदू है, तू ये है वो है। तोड़ो तोड़ो। हर सूर्योदय का सूर्यास्त तो होता है। एनआरसी, सीएए भारतीय जनता पार्टी का कब्र है, इसी में वो दफन हो जाएगी अगले कुछ वर्षों में। जिस मुस्लिमों को आप साइडलाइन करना चाहते हो, वो मुस्लिम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने आप और मैं हूं। कितने ही मुस्लिम भाइयों ने अपने छाती पे बम लगा के पाकिस्तान युद्ध में तोहफे उड़ाई हैं। सामने मरने वाला मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, लेकिन उन्होंने देश चुना और अपनी जानें दी, शहादतें दी। उसको आप हटा नहीं सकते हो। अब्दुल कलाम जैसे, वो भी मुस्लिम थे, कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम फर्क नहीं किया। लेकिन तुम या मेरा हिंदुत्व तो नहीं कहता ये सब कि किसी दूसरे धर्म को काटो पीटो फेंको। हिंदुत्व तो आज से पहले लोग एक दूसरे से प्यार करके रहते थे, आज भी रहते हैं। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, ये संघी आए हैं, ये बीजेपी वाले सत्ता में आए हैं, तब से पता नहीं क्या हो गया है। हमारे स्कूल से लेके आज तक बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दोस्त थे, कभी ये फीलिंग ही नहीं आया साला ये हिंदुस्तान है, हिंदू है, ये मुस्लिम है। हम ईदें मनाते हैं उनकी, वो हमारी दिवालियों में रहते हैं। ये खूबसूरती है मेरे हिंदुस्तान की, ये खूबसूरती है मेरे भारत की, जिसकी आप लोग बैंड बजा रहे हो। और तुम जैसे बैंड बजाने वालों के हम लोग बैठे हैं, ठंडे नहीं होंगे। 2 साल में 7 राज्य तुम्हारे हाथ से चल। समझ में आता है बात, कहाँ जा रहे हो? अभी भी नवाबी चौधरी 1 नंबर। तुम्हारी बजाने के लिए, तुम्हारी औकात तुमको दिखाने के लिए तुम्हारा नेता बन के मैं बैठ सकता हूँ एक झटके में। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पद जब चाहे तब ले सकता हूँ। क्या रह जाएगा तुम्हारी औकात? तुम्हारा नेता बन के बैठूंगा, क्या उखाड़ लोगे मेरा? एनआरसी में दिक्कतें हैं, दस्तावेज नहीं है लोगों के पास। सीएए में धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, नो कमेंट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, होता है। अब तो सब उनका है, होम ग्राउंड है भाई, जो करना चाहे करें। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। हर सूर्योदय का सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होने का समय हो गया है। मैं हिंदुत्व को गाली देता हूं। अरे जोंगो, हिंदुत्व का तुम्हें मतलब ही नहीं पता है, गाली देनी तो दूर की बात है। देखा बहुत सारे वीडियो में बड़ी बड़ी धमकियां, इधर दिखा विनय दुबे मार देंगे, ये कर देंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। मैं डरता हूं क्या? मुझे डराने चले हो? नरेंद्र मोदी जी कल्याण आए थे ना, तो सिर्फ मैंने धमकी दिया था कि काला झंडा दिखाऊंगा। 3 दिन पहले से ही पूरी महाराष्ट्र की पुलिस यहाँ पे उठाना चालू की थी मेरे लड़कों को। बहुत अभी टाइम है तुम लोगों को, थोड़ा मेहनत करो। विनय दुबे को डराने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा तुमको। आज मेरा जो स्तर है महाराष्ट्र में राजनीति में, कुछ बोलते हैं कितना अपक्ष वोट में कितना पड़ता है तुमको। अरे भाई लड़ो ना, पहले आओ तो एक विधानसभा चुनाव लड़ो, बाद में मेरे से सवाल करो ना, मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ लड़ा ये बंदा। तेरी औकात मेरी औकात उधर पता चलेगी, फोन पे वीडियो पे औकात की बात नहीं करने का। फिर एक बार बोलता हूँ, सुधर जाओ अंधभक्तों। बजाने के लिए विनय दुबे जैसे हजारों विनय दुबे मार्केट में है, तुम्हारी बजाते रहेंगे। और भाजपा की आज जो दयनीय हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारा जो अतिरिक्त ज्ञान है, तुम्हारे पास जो अतिरिक्त शक्तियां हैं, वही भाजपा को डुबाएंगी। और लिख के ले लो, डुबाएंगी। जितनी गालियां दे सकते हो दे दो। हिंदुत्व बोलते हो और उसके बाद में माँ बहन की गालियां करते हो। तुम्हारा हिंदुत्व, तेरी माँ अलग है मेरी माँ अलग है क्या? तेरी माँ अलग है मेरी माँ अलग है क्या? नहीं है ना। माँ माँ होती है, तेरी हो चाहे मेरी हो। तो मेरी माँ को कराची पाकिस्तान भेजोगे, मैं तुमसे प्यार से बात करूंगा? आपको क्या लगता है? अरे बड़वो, तुमसे ज्यादा खिलाड़ी हूं मैं। मुंबई में पैदा हुआ, यहाँ की गली गली में खेला हूं। बीजेपी के हो ना, मुझे समझाओ एनआरसी सीए क्यों जरूरी है देश को, और इसी टाइम पे क्यों चाहिए? आधी जनता भुखमरी पे है। सबसे बड़ा चीज, आधा देश रास्ते पे मोर्चा उठा रहा है, आंदोलन कर रहा है, जगह जगह हो रहा है। कल धारावी का देखो विरोध प्रदर्शन, 1 नंबर विरोध प्रदर्शन था मुंबई में, शांतिप्रिय। 4 किलोमीटर लंबी लाइन, पब्लिक ही पब्लिक।
ये कुछ चूजे आते हैं झंडा तिरंगा लेके, हम सीए को समर्थन करते हैं। ऐसे नहीं होता, थोड़ा दम लगाओ यार। विरोध समर्थन करते हो, दिखाओ समर्थन तुम्हारे में कितना दम है। आधा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तुम दिखाओ बीजेपी का समर्थन करके। समर्थन करने में सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी आते, जनता नहीं आ रही है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए सब धर्म के लोग आते हैं। ये सिर्फ मुस्लिमों का विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सब धर्मों का है। बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वहां के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम थे, संस्कृत पढ़ने वाले पंडित बनने के लिए लोग वहां पे गए थे। वो लोग भी मोदी जी के विरोध में वहां पे बैनर लेके खड़े थे कि हमारा विरोध है सीएए और एनआरसी को। देशद्रोही बनाओ ना, देशद्रोही। तुमको आता ही क्या है जो हमारी बीजेपी की भाषा ना बोले? देशद्रोही, गद्दार, हिंदू का दोगला हिंदू। ज्यादा दिन नहीं, पिछवाड़े घुसने वाली अभी तुम्हारी घंटी बजना चालू हो गया है। 2 साल में 7 राज्य गया ना, 2024 तक फिनिश, घर पे जाने का वापिस। ऐसे ही अगर ऐसे ही रहे तो ऐसे ही गालियां देते रहो लोगों को, एक दिन पक्का जाओगे। कांग्रेस भी नवाबी थी, हमको कौन हटाएगा सत्ता में, 40 पे ला दिया। बीजेपी भी इसी नवाबी में जी रही है, भगवान न करे हो जाए। और खुद का बनाया हुआ है, किसी का दूसरे का दिया हुआ नहीं है। ये आपकी खुद की मेहनत है। आप दिन रात जो अंत तक इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसी का फल मिलेगा। लगे रहिए। विनय दुबे है बेटा तुम्हारी माँ बहन करने के लिए, बचाने के लिए, बजाते रहेगा। गलत चीजों पे हमेशा आवाज उठेगी, सही चीजों का हमेशा समर्थन रहेगा। विरोध भी चलता रहेगा, छाती ठोक के चलेगा। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। जो उखाड़ना है ना उखाड़ लेना मेरा, जितना जिसको जहां काटने पीटने मिलता है ना पाट लो। जिस दिन मेरा मूड सरका ना, ऐसी तैसी तुम्हारी फिर ढूंढते रहोगे। मैं मस्ती करना चालू करूंगा ना, कहां से सहलाऊंगा ना, पता भी नहीं चलेगा। एक पत्रकार था मेरा रोड का, मनोरोगी बोला था मुझे। दुर्दैव से आज भी दुख होता है मुझे उस बात को लेके। आज वो है नहीं दुनिया में। तो ऐसा मत करो कि कल को तकलीफ हो। एक हमारे विक्रोली के व्यक्ति ने गलत शब्द यूज किया था, 10 दिन बाद ही 20 लोगों ने मिलकर तोड़ा है रास्ते पे। आज तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हो पाई। ढूंढ रहा है बेचारा, रोज ट्वीट मारता है, मुझे मारा 20 लोगों ने मिलकर। नवाब थे। कौन क्या हो जाए कहां से कुछ नहीं कह सकते। वहां उंगली करो जहां पे चल जाएगा। अब गलत जगह है। खेलना तो लेवल पे खेलो। धमकी है, खुला धमकी देता हूं, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र। यहाँ के बच्चे बच्चे के खून में ना उनके संस्कार बनते हैं। हम लड़ते भी हैं, तोड़ते भी हैं। हमारे आंदोलन देखे हो, मराठा आंदोलन, लाख लाख लोग पब्लिक पे, एक पत्थर नहीं चलता, एक गलत शब्द नहीं। इतने आंदोलन, सैकड़ों आंदोलन हुए। मराठा आंदोलन कभी एक आवाज नहीं हुई। उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग थे, कभी हिंदू मुस्लिम बांटा नहीं मराठा आंदोलन। मराठाओं से आप सीखो आंदोलन कैसे किया जाता है, मोर्चा कैसे निकाला जाता है। और जो तोड़फोड़ हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं अभी पकड़े गए बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता, मुसलमान टोपी डाल के पत्थर चला रहे थे। कौन कह सकता है कल को यही दंगा करा रहे हो? सरकार इनकी ना, जांच कौन करेगा? और अगर जांच होगी तो लिख के देता हूं 30% लोग इनके ही है जो दंगा भड़का रहे हैं। कोई मुसलमान अपना पेट काट के ना दंगा, कोई कौन दंगा करना चाहेगा? दंगा के लिए उकसाया जाता है, पहले पुलिस मारो या फिर कुछ कर दो, ऐसा राजनीतिक कुछ बात बोल दो कि दंगा हो। ये देश में चाहते हैं दंगा हो, लेकिन अभी महाराष्ट्र से दूरी रहे उतना ही अच्छा है। महाराष्ट्र तोड़ने के लिए हमेशा महाराष्ट्र ने दिल्ली का तख्त बचाया है, इतिहास रहा है। कभी महाराष्ट्र के मराठा, महाराष्ट्र के जो असली मराठी खून है, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ, ये महाराष्ट्र का खून जो हमारे अंदर है ना, ये कभी हारने नहीं देता। हम मर जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं, तोड़ते मजबूत है। संभल के रहो, मस्ती करो जितना करना है महाराष्ट्र के बाहर। और मेरे उन तमाम देशवासियों से निवेदन है, ये तोड़फोड़ करके कुछ नहीं मिलने वाला। सब अपने ही लोग हैं। किसी का खून निकलेगा, मुस्लिम का निकले, हिंदू का निकले, खून अपना ही है। अस्पताल में जब इमरजेंसी में खून की बोतल चाहिए होती ना, तो नहीं देखता आदमी की मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है, चढ़ाओ और जान बचाओ। ऐसा मत करो तोड़फोड़ के लिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है निवेदन करने की आप लोगों से, लेकिन फिर भी एक देश के नागरिक होने के नाते तोड़फोड़, हिंसा किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। बातचीत सही तरीके से उसका
अपनी बात रखना। अभी IIT चेन्नई का मैं देख रहा था विरोध प्रदर्शन, 144 लागू होने के बाद वो बेचारे लोग एक एक करके आते हैं, अपना चप्पल गेट के पास रखते हैं, अपना खाली बैनर रखते हैं और अंदर चले जाते हैं। कितना बड़ा संदेश दिया उन्होंने गैदरिंग भी नहीं होने दी और अपना चप्पल रख के विरोध प्रदर्शन भी कर दिया। सीखो उनसे, अपनी बात रखने का तरीका है, संवैधानिक तरीका सबको है, एक उसी सही तरीके से इस्तेमाल करो, 100% रिजल्ट आता है। मानता हूं मैं, आज मेरे जितने भी आंदोलन हुए हैं सब संवैधानिक तरीके से हुए। आज मैं पुलिस केस में फंसा हूं, दर्जनों केसेस चल रही हैं, हर तीसरे चौथे दिन कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन कहीं पे भी आरोपी नहीं बना हूं, क्योंकि संविधान को फॉलो करता हूं। आप हिंदू मुसलमान करा सकते हो, लेकिन ये संविधान को नहीं हटा सकते और कोई बदल ही नहीं सकता। कितना भी दम लगा ले, कितने मोदी आएंगे और चले जाएंगे, जैसे सोनिया गांधी आई चली गई, मोदी आए चले गए, बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन ये संविधान हमेशा रहेगा। संविधान के सम्मान करो, देश आगे बढ़ेगा और देश के लिए रहो। हिंदुत्व, दोगला, पाकिस्तान सबको बोलने आता है। मैं बोला ना, तकलीफ हुई, वैसा सबको बोलने आता। और वो मोहतरमा सेव करके आया हूं मैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।